मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास 7 के लिए हमारा चैप्टर 3 का दूसरा सेशन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं एक्सेल, उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू, ये सब एब्सोल्यूट वैल्यू, मिक्स एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, मिक्स रेफरेंसिंग और रिलेटिव रेफरेंसिंग, ये सब पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि फ़ंक्शन कैसे यूज़ करते हैं या फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो फंक्शन देखते हैं। फंक्शन कहाँ से स्टार्ट है। फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फार्मूला यूज टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर ऑपरेशन क्विकली। मतलब फंक्शन एक प्री डिफाइंड यानी पहले से डिफाइन किया गया फार्मूला है, जिसका यूज़ हम लोग अपने ऑपरेशन को जल्दी से करने के लिए कहते हैं। अ फंक्शन इज मस्ट बी ऑलवेज बिगिन विथ एन इक्वल टू साइन, यानी इक्वल टू साइन के साथ ही स्टार्ट होना चाहिए। फंक्शन में जो होते हैं वो दो पार्ट होते हैं, एक होता है फंक्शन नेम, दूसरा होता है आर्गूमेंट। ठीक है, आर्गूमेंट आर नॉर्मली गिवन विद द पैरेंथेसिस, मतलब आर्गूमेंट को जो है हम नॉर्मली पैरेंथेसिस में ही डालते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कुछ फंक्शंस को। जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है सम फंक्शन प्री डिफाइन है, जिसका यूज़ हम लोग ऐड करने के लिए, टोटल रेंज ऑफ सेल को ऐड करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सम फंक्शन लिया गया है, सम फंक्शन के अंदर डाला गया है A1, यानी A1 कौन हुआ, ये जो A1 हुआ, और ये बीच में जो कॉलन है इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक, यानी A5 तक। यहाँ से यानी सम के अंदर A1 to A5 लिखे तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये सम दिखाएगा। ठीक है, सम दिखाएगा। रिज़ल्ट क्या गिवन हमको मिलेगा, तो रिज़ल्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला मिलेगा जो लिखा हुआ है यहाँ पे 566 दिख रहा है। उसी तरह से एवरेज है, एवरेज फार्मूला, एवरेज इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ नंबर स्पेसिफाइक रेंज, यानी स्पेसिफिक रेंज के अंदर अगर हमको एवरेज कैलकुलेट करना है तो हम लोग ये फंक्शन एवरेज का यूज़ करते हैं। तो उसको भी लिखने के लिए ऐसे ही लिखते हैं, एवरेज और उसके एवरेज, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद A1 to A5। A1 कहाँ है, यहाँ से, यानी ये पूरे रेंज का ये हमको एवरेज दिखाएगा इस सेल पे, यानी इस सेल पे जहाँ पे हम डाले हैं। तो देखिए यहाँ पे इस पूरे सेल का एवरेज हमको यहाँ पे दिखाया है 113.2। ठीक है, तो ये एवरेज हो गया। अब काउंट क्या है, काउंट इट इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ़ सेल। इसमें नंबर ऑफ़ सेल को काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ सेल काउंट करना है हमको एक रेंज में, स्पेसिफिक रेंज में, तो इस रेंज का हम स्पेसिफिक नंबर सेल काउंट करते हैं, सेल जिसमें नंबर हैं। तो उसका आंसर क्या आया, 4 आया। दिख रहा है हमको कि यहाँ पे 4 आया, 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा होगा 4। ठीक है, उसी तरह मैक्स मतलब उस इट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेंज, मतलब स्पेसिफिक रेंज में ये सबसे लार्जेस्ट आउटपुट देता है। मतलब हमारे इस रेंज में जो भी ग्रेटर होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा, जो भी इस रेंज में सबसे लार्जेस्ट होगा वो हमको दिखाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है 250, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, उसी तरह से मिनिमम का भी वही फंक्शन है, ये जो स्पेसिफिक रेंज में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है, दिखाता है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे देखिए आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। उसके बाद है स्क्वायर रूट इट इज़ द फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन सेल, यानी किसी भी सेल का हम स्क्वायर रूट अगर निकालना चाहते हैं, सेल या सेल वैल्यू का, तो वो स्क्वायर रूट दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे स्क्वायर रूट 100 डाला गया है, तो स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे स्क्वायर रूट, जिसमें आपको वो 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, उसी तरह 16 का ये होता है, तो वही स्क्वायर रूट। तो इसी तरह से 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। तो हम लोग इसको सेल में भी डाल सकते हैं। मतलब स्क्वायर रूट क्या लिखना होगा उसके लिए, स्क्वायर रूट एस इक्वल टू साइन के साथ इक्वल टू SQRT, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके A1, अगर मान लो A1 में है मेरा वो सेल तो A1, उसके बाद इंटर दबाएंगे तो हमको A1 में जो भी वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर रूट दिख जाएगा। ठीक है, उसी तरह टुडे मतलब क्या कि आज का डेट दिखने के लिए हम लोग इक्वल टू टुडे फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो उससे डेट का वो डेट दिखा देता है।
अब यूजिंग फंक्शंस, मोर फंक्शंस, और भी बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं हमको, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं हम लोग ये देखते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, रेट है, क्वांटिटी है और अमाउंट है। तो अमाउंट अब हम चाहते हैं कि टोटल जोड़ के यहाँ पे दिखे, यानी इस सेल में सबसे नीचे में, मतलब यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो जोड़ के दिखे इस सेल का, यानी ई कॉलम का पूरा चीज डेटा आपको जोड़ के दिखे। तो रेंज क्या है मेरा, पहले ये देख लेना होगा हमको। रेंज क्या है मेरा, E2 से E5 तक, E2 से E5 तक है, ठीक है। तो ये मेरा रेंज हुआ। अब यहाँ पर फंक्शन कहाँ पे मिलेगा हमको, फंक्शन हमको मिलेगा फार्मूलाज टैब में। कहाँ मिलेगा, फार्मूला टैब में। ऊपर में जो फार्मूला टैब दिख रहा होगा आपको, फार्मूला टैब पे क्लिक करना है, फार्मूला टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन दिख रहा है आपको, ये फंक्शन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको fx दिख गया, यहाँ पे fx का सिंबल भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला सेल पे क्लिक करना है, fx पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टैब खुलेगा ऐसा। जैसा ही हम उस पर क्लिक किए, फार्मूला fx पे क्लिक करेंगे, यानी इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला रेंज, देखो दो तरीका है, एक तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर लो और नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर लो, ये भी दो तरीका है। तो हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला में जाके यहाँ पे क्लिक, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पे क्लिक। तो ऐसे तुम्हारा आपका ये बॉक्स अपीयर होगा, डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। उसके बाद हमको इस पूरे मेन्यू में ये ऊपर नीचे होते रहता है, यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। इसमें से जो भी फंक्शन हमको यूज़ करना है उसको क्लिक कर देंगे। जैसे सम पे क्लिक किए, सम पे क्लिक करके ओके दबाएंगे। ओके दबाने के बाद ये ब्लॉक आ जाएगा मेरा, ये ब्लॉक आ गया, ये ब्लॉक आ गया। यहाँ पर हम क्या डालना है, यहाँ पर ये वाला ब्लॉक, इसमें क्या करना है हमको, सेल का एड्रेस डालना है। हम अभी देख चुके थे कि E2 से E5 तक है, तो वो हमको डालना होगा फर्स्ट सेल में, यानी इस वाले में। इस वाले में हम डाल देंगे E2 से E5 तक और उसके बाद ओके दबा देंगे, ओके कर देंगे तो हमको रिज़ल्ट दिख जाएगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है रिज़ल्ट हमें, ठीक है। ये रहा रिज़ल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को और भी ला सकते हैं। उसमें बहुत सारे और भी फंक्शन हैं, इसका यूज़ हम लोग देख के कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग डेटा को क्या होता है, सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग इज मीन्स टू अरेंज डेटा आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग में करने के लिए हम लोग सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं, सॉर्ट डेटा। तो सॉर्ट डेटा करने के लिए हमको तो पहले डेटा को, माने जो जिसको सॉर्ट करना है उसको सेलेक्ट तो करना पड़ेगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है। तो हम लोग क्या किए कि हमको मान लो इसको सॉर्ट करना है पूरे डेटा को। ये जैसे एक टेबल लिखा है जिसमें नेम में 3 नाम दिया है, गीता, निधि और ललित, इंग्लिश का सबका मार्क्स दिया हुआ है, इतना मार्क्स है। उसके बाद क्या करना है हमको, इसमें मार्क्स को सेलेक्ट, गीता को नाम से उसके आगे के सारे डेटा को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट रो को सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि वो तो मेरा टाइटल है, उसको थोड़े सॉर्ट करेंगे, उसके अंदर डेटा को सॉर्ट करेंगे ना। हम लोग सॉर्टिंग में जब भी करेंगे तो डेटा को करेंगे, ना कि वो हेडिंग को करेंगे। तो सॉर्टिंग करने के लिए डेटा को सेलेक्ट करेंगे। तो डेटा क्या है मेरा, गीता, 68, 98, यही सब है। तो ये पूरे डेटा को सेलेक्ट किए यहाँ से यहाँ तक, इसमें जो डेटा है उसको, उस चीज़ को सेलेक्ट किए। उसके बाद क्या करना होगा, सेलेक्ट के बाद हमको डेटा टैब में जाना पड़ेगा। डेटा टैब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है, डेटा टैब पे क्लिक करना है सेकेंडली डेटा टैब यहाँ पे है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद डेटा थर्ड स्टेप क्या है आपका, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है 2, ये इसमें पहले A to Z दिखा हुआ है, मतलब असेंडिंग होगा, और Z to A मतलब डिसेंडिंग होगा, ठीक है। तो ये 2 तरीका है, इस पर आप जो क्लिक करोगे, आप मान लें हम A to Z पे क्लिक किए हैं तो सारा रिकॉर्ड जो है वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इसमें कि असेंडिंग में ये हो गया, ये जो रिकॉर्ड है आपका असेंडिंग में दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से हम लोग, ये पूरा रिकॉर्ड जो है आपका असेंडिंग में हो गया। फिर उसके बाद उसी तरह से डिसेंडिंग में भी हो जाएगा, ठीक है। ये असेंडिंग था, और उसी तरह से अगर यहाँ पे डिसेंडिंग यानी सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा डिसेंडिंग में डेटा सॉर्ट हो जाएगा, यानी इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा डिसेंडिंग में मतलब ये रिज़ल्ट दिखाएगा आपको, ये रिज़ल्ट, ठीक है। बाकी जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।